मैं बच्चों को बाहर लेके पढ़ाती हूँ। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, अगर आप तक हमारी ये आवाज़ और इन बच्चों की पीड़ा पहुँचती है तो आप कृपया संज्ञान लें। दिक्कतें तो बहुत है, क्योंकि जब यहाँ है, ये पंचायत घर है, अब यहाँ पे कई कार्यक्रम चलते हैं, कभी मीटिंग होती है, कभी चुनाव होते हैं, कभी कई चीज़ें ना कई चीज़ें होती है, कई बार कैंप भी लगता है, तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता ही है। कैसे पढ़ेंगे पहाड़ के बच्चे और कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवी प्रसाद तोड़ी और आज पहुंचा हूं जौनपुर विकासखंड के ग्राम सभा परोड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे ना दिखाए कोई और उसे दिखाने का पूरा प्रयास करता है पुनः गांव की ओर। मैं यहां पर पहुंचा हूं उस विद्यालय को दिखाने के लिए जो 2013 की आपदा में बह गया था और आज तक नहीं बन सका, और अब जो स्कूल है वो चल रहा है सामने, ये देखिए, जो कि ग्राम पंचायत भवन है। अब यहाँ पर विद्यालय चलेगा या ग्राम सभा को लेकर मीटिंग होंगी। बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चे किसको पढ़ाएंगे यहाँ, बच्चे कहाँ हैं? मान्यवर, यहाँ पे 2013 में ये छोड़ो। जब केदारनाथ में भी आपदा आई थी तो यहाँ पे एक आपदा आई थी, और उस दौरान यहाँ पे गांव के करीब 15-16 मकान पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और करीब 7-8 लोग आंशिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। और हमारे उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उस दौरान यहाँ पे 40 बच्चे अध्ययनरत थे, लेकिन आपदा आने के बाद जो है यहाँ पे सरकार द्वारा स्कूल न बनाने से, सरकार का इस पर कोई ध्यान न देने से लोगों ने यहाँ से पलायन किया। अपने बच्चों को किसी ने देहरादून, किसी ने मसूरी, किसी ने थतूर भेजा, और आज मात्र यहाँ पर 4 बच्चे अध्ययनरत हैं। और यहाँ पे ग्राम पंचायत ने कई बार जो है शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि यहाँ पे विद्यालय बनाया जाए, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला अधिकारी से मांग करना चाहूँगा कि वो ग्राम पंचायत परोड़ी के विद्यालय के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक बयान करेगी ज़मीन हमारी, ये क्या मामला है? ये मामला है उनके द्वारा यहाँ पे जो है वर्ष 1970 में 70-72 में ये ज़मीन दान दी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे विद्यालय बनाया गया। विद्यालय बना है तो विद्यालय बनने के बाद जब आपदा आई गई, आपदा के बाद जो है इन्होंने अपना यहाँ पे जो है जो भी करना था उन्हें करना, और वाजिब भी था, और कौन करेगा जब उनकी दे रखी तो वही उसमें वो करेंगे। भाई जब विद्यालय नहीं बन पाया, उनका भी कहना सही है, अगर विद्यालय चलता तो ज़मीन हमने विद्यालय को दी थी, अब जब विद्यालय नहीं तो ज़मीन हमें वापस दी जाए। हाँ, तो ज़मीन तो वापस ही वही उसका यूज कर रहे हैं। भाई ये कहानी है यहाँ की। तो आप क्या चाहते हैं, विद्यालय यहाँ बनना चाहिए? यहाँ मतलब यहाँ पे ना भले गाँव में कहीं और विद्यालय कहीं बना है, पर लेकिन गाँव में विद्यालय बनना चाहिए। कहने का मतलब हमारा विद्यालय बनना चाहिए। भाई ठीक है, वो अपनी जगह दे ना दे वो अलग विषय है, वो मैटर अलग है। अगर कोई इस गांव में विद्यालय जमीन देता तो इसमें विद्यालय बनता है। कहीं सरकारी भूमि है, कहीं भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपके बोलो, कुछ बन चला? बोलो। जहाँ विद्यालय, मतलब जहाँ विद्यालय की जगह थी, वहाँ तो औरों ने मकान बना दिया, और जब यहाँ विद्यालय नहीं बन रहा, अब जबरदस्ती का सौदा हो रहा है यहाँ, हम बनने नहीं दे रहे। अच्छा, हमारे सब घर वाले मना करे, सरकार बना रही है, आप मना कर रहे हैं, ऐतराज करे हमारे परिवार वाले सब। दूसरा वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर बन रहा था, बनने नहीं दे रहे? ऊपर वहाँ पे आधार पे वो मकान नहीं है, जो सड़क है यहीं ऊपर पे। अच्छा, वहीं है सामने, वहाँ मकान बनना, वहाँ तीन गांव का विद्यालय बनना था वहाँ, और ये वो दिया था हमें, वहाँ जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर दिया, और तब ये दिया था हमारे मतलब ससुर ने, और तब ऊपर दिया था हमें, उन्होंने कब्जा कर दिया, वहाँ भी छुड़ा दिया हमसे, और यहाँ स्कूल बन गया। अब नहीं दे रहे हम यहाँ बनने। जहाँ जगह स्कूल की, सरकार की जगह, वहीं बनाओ स्कूल, क्योंकि हम बनने नहीं दे रहे अब यहाँ पे, और ना ही यहाँ बनेगा स्कूल। हमारे घर वालों को सबको ऐतराज। ये जमीन मतलब आपकी है, सीधी सी बात? ये हमारी है जगह, और आपने दी थी स्कूल पर, अब स्कूल ही नहीं है, तो जब बच्चे नहीं है तो किसके लिए बनाया? बच्चे भी नहीं है, यहाँ जबरदस्ती का सौदा हो रहा, जबरदस्ती नापने वाले ला रहे, हमें पूछ भी नहीं रहे। जिनकी ज़मीन है उनको पूछ नहीं रहे कि हाँ भाई बनने देंगे यहाँ स्कूल की, नहीं बनने देंगे। हमारे घर वालों को तो फ़ोन करो, हमारे जेंट्स लोगों को फ़ोन करो, पूछो उनसे एक बार, वो हाँ करेंगे तो तभी बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। चलो, हम तो खाली दिखा रहे हैं। हाँ। वो बने और ना बने हमारा काम नहीं है। कि आपने कहा यहाँ पे स्कूल था, मैंने दिखाने का प्रयास करा, अब इस बहन का कहना है कि यहाँ पे हमारी जगह हम नहीं देंगे, और यहाँ पे 4 तो कुल बच्चे हैं, कल वो भी चले जाएंगे,
ये बंजर पड़ जाएगा। इसके बिहार में जैसे इन्होंने कहा हमें जगह ऊपर दी गई थी, उस पर भी कब्जा हो चुका है, वो क्या मामला है? देखो वहाँ नंबर ऐसा है, बच्चे 4 हैं, ऐसा नहीं है। भविष्य में जो है जब आपका विद्यालय बनेगा तो लोग पलायन जिन्होंने कर रखा है वो वापसी होंगे। ठीक, ये नहीं कि आज 4 बच्चे हैं, कल 40 भी हो सकते हैं। ठीक है। जब शुरुआत आपदा आई थी तो उसमें 40 थे, आज 4 है। लेकिन जब स्कूल बनेगा, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही होगी तो जो लोगों ने पलायन किया वो वापस आएंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। अब रही बात की जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है स्कूल था, तो वहाँ था कभी कम से कम 30-40 साल 50 साल पहले स्कूल था, और वो जगह एक उत्तर प्रदेश की थी, और वहाँ पे 3 ग्राम पंचायतों का स्कूल था वो। तो वहाँ पे जो है हमारे एक पूर्व वो थे प्रधान जी थे बैजराम लेखवार जी, उनके द्वारा वहाँ पे मकान बनाया गया। अब मकान बनाया गया, लेकिन इस समय वो चालान भी हो गया, उसका चालान भी हो गया। तो अब रही बात जहाँ तक यहाँ स्कूल की, तो इस स्कूल के लिए यहाँ हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमने तहसील दिवसों में आपके जिला अधिकारी से, आपके शिक्षा विभाग से यहाँ की मांग उठाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये बातें तो आज आ रही ना, अब अगर बनता भी है तो आपदा के 10 साल, हाँ 10 साल बाद जो है आज जो ये बातें आ रही है, आज तक ये बातें थी नहीं, अब ये बातें आ रही हैं। ठीक है, स्कूल नहीं बनता है ना, तो जगह इन्होंने दान दे रखी है, तो उनका अधिकार भी है भाई वहाँ पे उसका वो उपयोग करे, उपयोग करने का उनका अधिकार है। लेकिन रही बात जहाँ तक स्कूल की, भाई स्कूल उन्होंने जो है दान दे रखा है, चाहे जैसे भी दे रखा हो, स्कूल के लिए दे रखा है, बिल्डिंग वहाँ पे थी। बाद बाकी भाई ऐसा है कि आज शिक्षा विभाग की वहाँ पे ज़मीन थी, उन्होंने वहाँ पे विद्यालय चलाया, 20-30 साल तक उनका वो रहा, और आज अगर वो कहते हैं कि हम नहीं देते हैं तो उनकी इच्छा है। देखिए कितना बदल रही हमारी शिक्षा की व्यवस्था। बड़ी बड़ी बातें आज हो रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ और कैसे? 4 बच्चे हैं, एक शिक्षिका यहाँ पर हैं, और स्कूल टूट चुका है 2013 में। इसमें भी बताया जा रहा है मामला विवादास्पद है, लेकिन अगर स्कूल यहाँ नहीं तो अन्यत्र कहीं बने, लेकिन स्कूल बनना चाहिए या नहीं? आइए थोड़ा मैडम से बात करते हैं, कितनी आपको दिक्कतें होती है, क्या है? नमस्ते, ठीक है आप? कितने 4 बच्चे यहाँ पर हैं ये? हाँ जी। तो कितनी दिक्कतें होती है आपको इनको पढ़ाने में? जैसे यहाँ पे अचानक दिक्कतें तो बहुत है, क्योंकि जब यहाँ है ये पंचायत घर है, अब यहाँ पे कई कार्यक्रम चलते हैं, कभी मीटिंग होती है, कभी चुनाव होते हैं, कभी कई चीज़ें ना, कई चीज़ें होती है, कई बार कैंप भी लगता है, तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता ही है। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं तो यहाँ पर 2002 से हूँ। 2002 से? हाँ जी। ये बात मतलब सच है कि अगर यहाँ पे कोई मीटिंग होती है तो उसे छुट्टी करनी पड़ती है? छुट्टी तो नहीं करती, मैं बच्चों को बाहर लेके पढ़ाती हूँ। छुट्टी करने का तो हमारा नहीं है, MDM भी बनाना जरूरी है, ऐसे करके व्यवस्था बनाती हूँ उनके लिए। कभी छत में ले जाती हूँ, कभी मतलब आपके लिए कष्ट भरा विषय है। और आप हम आपसे न ज़्यादा बुलवाएंगे ना ही आप ज़्यादा बोल पाएंगे। हाँ जी, ये भी सत्य है। बच्चों थोड़ा मैं आपसे बात कर लूँ, आप बैठिए। क्या नाम आपका? आराधना। आराधना, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? अच्छी। आपका नाम क्या है? आराधना। आप इधर आओ। आपका नाम भी आराधना ही है? आराधना लेखवार। अच्छा, आपका नाम, पूरा नाम? आराधना कोहली। आराधना कोहली, आराधना लेखवार। आप इधर आओ थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? अर्नव। अर्नब, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आयशा कोहली। अच्छा ठीक है। पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? कोई पोयम आती है आपको? कुछ सुना सकते हैं आप? सुनाओ जरा प्लीज, तो जोर सुनाना है। शाबाश, ये सुनाइए। आप इनके ताली बजाएंगे अगर अच्छा सुनाएंगे तो। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, राष्ट्रगान आता है आपको? सुना सकते हो राष्ट्रगान? गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंजल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, गण गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ताली बजाओ मेरे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। देखियो
कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता भी जब राष्ट्रगान करते तो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इतनी कम व्यवस्था में भी मैडम आपने को तैयार कर रखा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, अगर आप तक हमारी ये आवाज़ और इन बच्चों की पीड़ा पहुंचती है तो आप कृपया संज्ञान लें। आखिर कैसे बचेगा पहाड़, कैसे पढ़ेंगे पहाड़ के बच्चे और कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर, लेकिन अगर आप देखें तो आज भी 22 साल पूरा हो चुके उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन क्या बदहाली है ये किसी से छिपी नहीं है। 2013 में स्कूल टूटा और कुछ लोगों का ऐसा भाग्य फूटा कि आज तक वो स्कूल नहीं बन सका और लोगों को मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा छोड़कर। अभी आपने देखा हो एक बहन कह रही है यहाँ पे हमारा घर है, उनका कहना भी ठीक है। यह है पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था। 4 बच्चे, एक शिक्षिका, भवन टूटा था 2013 में, आज तक नहीं बन सका और अभी भी चल रहा है विद्यालय पंचायत भवन में। आखिर जब वहाँ मीटिंग होती होंगी तो कहाँ और कैसे इनको पढ़ाया जाता होगा, एक सोचने विषय है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और शेयर करें। इन बच्चों को पढ़ने का कोई ऐसा स्थान दें जहाँ ये पढ़ सकें, अपने भविष्य के लिए आगे के लिए कुछ मार्ग चुन सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। लेकिन अब इसका हो चुका है खंड बंड। बड़ी आस थी कि 22 साल के बाद शायद कुछ मिल जाए, लेकिन आज तक नहीं मिला। पूरा जगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मुझे लगता है वोट मांगेंगे और उसके बाद सो जाएंगे और चले जाएंगे देहरादून। ये गाड़ी आ रही है, रुकाने का प्रयास करता हूँ और पूछता हूँ भाई साहब से कि क्या हमें भी जगह मिल पाएगी। इनसे हम पूछते हैं। जरा भाई साहब रुको रुको रुको। भाई नमस्कार। पहले तो बताइए आपको कि आपके यहाँ जो मैंने सुना 25 साल पहले सड़कें मांग की गई थी और अब आने वाली है, और तब धन्यवाद आपने गाड़ी रोक दी। अब मुझे बिठाओ नहीं बिठाओ ये पता नहीं है। बिठा देंगे आप। ये देखो भाई, आप लोग कहते हैं कि कैसे जो है आप इतना दूर दूर जाते हो, तो यही है। मैं तो भगवान ही कहूँगा कि जो लोग गाड़ी रोक देते हैं और पहचान जाते हैं, तो ये गांव का ही माहौल है सिर्फ, जहाँ पर जो इस तरह से लूट मिल जाया करती है। अन्यथा आप जानते हैं कि शहरों में कोई पूछने वाला नहीं है। तो धन्यवाद आपको भेजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप गाँव में, यहाँ आप गाँव रोड आने वाली है अब, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा हैं? कितने साल हो गए आप तरस गए थे सड़कों के लिए? ये लगभग 25 साल हो गए। 25 साल। अब क्या लगना आप तक कब तक आ ली? बस अब ज़्यादा नहीं है, यही 4-5 महीने लग सकते हैं। चलिए भगवान करे कि अगली बार हम जो है फिर आए इस गांव में और वो अच्छा दिखाएं हम लोग, और हमको मौका में। एक भाई साहब मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं? जय नाग देवता। जय हो नाग देवता, जय हो तुम्हारी भी। बिल्कुल स्थापना है जी, और नागराज की कृपा है कि जब हमारी रोड भी बन रही है और इस गांव में स्थापना भी है, और आपका भी आमंत्रण है तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये था मेरा इस गांव का सफ़र, और अब मैं भी चलता हूं घर, और आप वीडियो को करें शेयर, और अगली बार अगर भगवान चाहे तो हम इस गांव में फिर आएंगे और दिखाएंगे आपको ये सड़क कैसी बन चुकी है।